उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी तकसीम इनामात का मामला है कि तूल पकड़ता जा रहा है और अब एकेडमी के सेक्रेटरी एस रिजवान पर भी मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। बुनियादी सवाल ये कि क्या ऐसा माजी में भी हुआ है कि एकेडमी के अहम ओहदों और मनसबों पर फायज रहते हुए लोगों ने इनामात हासिल किए। पेश लखनऊ से तारक कमर की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के इनामात की तकसीम में बेज़ाब्तियों और बदउनवानियों का मामला रुकता नजर नहीं आ रहा है। अहले उर्दू ज़बान और अदब की मोहब्बत के नाम पर खूब चीखो पुकार कर रहे हैं, शोर बचा रहे हैं और सबसे ज्यादा तनकीद एकेडमी की चेयरपर्सन आसफा जमानी, प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर जलालपुरी और प्रोफेसर आफाक के नाम पर ही हुई है। पहले मिल चुका है मलिक ज़ादा साहब को, मैं बता तो रही हूँ, अब तो वो हयात नहीं है, जिंदा नहीं है, लेकिन अतहर नबी साहब के ज़माने में ये अवार्ड उनको दिया जा चुका इसी तरीके से कि वो कमेटी में थे। लेकिन अतहर नबी कहते हैं कि अभी तक किसी भी चेयरमैन ने खुद अवार्ड नहीं लिया है, ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। नहीं, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे सामने कोई ऐसी नज़ीर नहीं है कि जो मैं बयान कर सकूँ कि फलां वक्त में ऐसा हुआ, मेरे सामने नहीं है। मेरे इल्म तो नहीं है कि ये रवायत रही है कि एकेडमी के चेयरपर्सन ने या चेयरमैन ने इस तरह के अवार्ड कबूल किए हैं, और न कभी आई ये बात। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उर्दू एकेडमी के मेंबरान ने एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहते हुए भी बाज़ सालों में, गुज़िश्ता सालों में इनामात लिए हैं। ख़ास बात में आपके प्रोग्राम में ये देखा कि जो मेरी उस्ताद मोहतरम भी हैं प्रोफेसर आसफा ज़मानी, उन्होंने ये कहा कि मलिक ज़ादा साहब ने भी अपने ज़माने में ये अवार्ड लिया था। तो मैं इस बात की बिल्कुल मजम्मत कर रहा हूँ और आप ख़ुद भी पता कर सकते हैं और यकीनन आपने पता भी किया होगा कि मलिक ज़ादा साहब ने ऐसा कोई भी अवार्ड जब तक वो चेयरमैन रहे उन्होंने नहीं लिया। प्रदेश के ये दो बड़े उर्दू इदारे यानी फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, इन दोनों में दोनों जगह फ़ारसी के लोग बैठे हुए हैं। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में उर्दू का कोई आदमी ही नहीं मिला? और इस पूरे मामले में अब एकेडमी के सेक्रेटरी एस रिजवान पर भी बदउनवानियों के इल्जामात आयद हुए हैं। लेकिन एस रिजवान कहते हैं कि इल्जाम लगाने वाले लोग उसी नाराज कबीले से हैं जो कि खुद अवार्ड हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिले हैं। फैसले होते हैं अवार्ड के, उसमें शामिल नहीं होता है जो भी सेक्रेटरी हो, अवार्ड के किसी फैसले में वो शामिल नहीं होता है। मेरे ख्याल से कि ये लोग भी अवार्ड की दौड़ में शायद शामिल होना चाहते थे और मेरे ख्याल से अवार्ड कमेटी या एग्जीक्यूटिव ने इनके हक में फैसला नहीं किया। साबिक चेयरमैन डॉक्टर यासीन उस्मानी कहते हैं कि अगर अहले उर्दू ने अपने किरदार को सही नहीं किया, लालच, हिर्स व हवस को नहीं छोड़ा, तो मुमकिन है कि उर्दू मुखालिफ जहन रखने वाली सियासी ताकतें बेदार हो जाएं और फिर एकेडमी जैसे इदारों पर ही सवालिया निशान लग जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारक कमर की रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की तरफ से दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा को दी जाने वाली स्कॉलरशिप पेचीदगियों का शिकार होकर रह गई है। इस बार होम टाउन का इनकम सर्टिफिकेट और बैंक खाता खोलने में आ रही दुश्वारियों के चलते अभी तक सिर्फ 50% ही फॉर्म भरे जा सके हैं। पेश है ये रिपोर्ट। यूपी में इमदाद याफ्ता और तस्लीम शुदा दीनी मदारिस के बच्चों को मरकजी हुकूमत की तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ रही है और इस बार मरकजी हुकूमत ने कई शर्तें आयद कर दी हैं। स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म भरने में आ रही पेचीदगियों की वजह से अभी तक सिर्फ 50% फॉर्म ही भरे जा सके हैं। हमारे जनपद का भारत सरकार स्कॉलरशिप के लिए जो टारगेट है वो 20,000 से अधिक का है जनपद का, और 15 अक्टूबर अंतिम तिथि देखते हुए हमारे जनपद में अभी 50% की
आवेदन हुए हैं, उसी को प्रगति बढ़ाने के लिए आज की ये बैठक की गई है, जिसमें स्पेशली मदरसों को बुलाया गया है, क्योंकि माइनॉरिटी के बच्चे मदरसे में, गरीब बच्चे ज़्यादा अध्ययनरत हैं, तो हमारा फोकस मदरसों पे है। रियासती हुकूमत की तरफ से बुलाई गई दीनी मदारिस के जिम्मेदारान की मीटिंग में मदारिस ने आला अफसरान के सामने अपनी मुश्किलात खुलकर बयान की। स्कॉलरशिप का जो मसला है, हुकूमत को ये चाहिए था कि वो तरीक़ा अपनाया जाए जिसके ज़रिए से बच्चों को उनका पैसा पहुंच जाए। आज के ज़माने में कंप्यूटर का दौर है, सारी चीज़ें आधार से लिंक हैं, आपने सारी चीज़ों को आधार से लिंक करा दिया, उसके बाद रोज़ाना एक नया पेपर और नया कागज़ भरवाना, इसका मतलब ये कि हम पैसा नहीं देना चाहते, खाली कागजात में इतना उलझाए रहो ताकि कोई बच्चा उसको पूरा न कर पाए। ख़ास प्रॉब्लम तो ये होती है कि बैंक में अकाउंट खोलने में वो होता है, इसलिए कि बैंक में अकाउंट बग़ैर पैन कार्ड का नहीं होता। और देहात में जो बच्चे पढ़ते हैं बिलखुसूस मदरसों में, वो बच्चे बाग में रहते हैं, उनके किसान के बच्चे हैं, सब्ज़ी फरोश के बच्चे हैं, तो उनके पास पैन कार्ड नहीं होता। अब अकाउंट नहीं, पहला स्टेप है अकाउंट खुलना, अकाउंट जब नहीं खुलता तब उसका वो नहीं आ सकता। दीनी मदारिस के लिए स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर मुकर्रर की गई है, लेकिन स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की रफ्तार और इसमें आ रही मुश्किलात को देखते हुए ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस बार बड़ी तादाद में मदारिस के बच्चे स्कॉलरशिप से ही महरूम रह जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। यूपी में बारिश की वजह से लोगों का हाल बुरा है। खबर है कि इतवार को बारिश और सैलाब की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 93 लोगों की बारिश की वजह से मौत हो चुकी है। 20 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। बारिश से 278 कच्चे मकान गिर गए हैं। और वहीं गुज़िश्ता दिनों इलाहाबाद में आने वाला जबरदस्त सैलाब का जोर अब रफ्ता रफ्ता कम होने लगा है। दरियाए गंगा और जमुना का पानी खतरे के निशान से काफी नीचे आ गया है, लेकिन सैलाब का जोर कम होने के बावजूद शहर के नशीबी इलाकों में अभी तक पानी भरा हुआ है। घनी आबादियों में सैलाब का गंदा पानी दाखिल होने से मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। सैलाब के दौरान जिन अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया था, उनमें से बेशतर अफराद अभी भी इंतजामिया के बनाए हुए आरजी कैंपों में ही रहने पर मजबूर हैं। इलाके में डेंगू और मलेरिया के मच्छरों की भरमार है। गर्चे बाज समाजी तंजीमों की तरफ से सैलाब मुतासिरीन में अशियाए खुर्दनोश और दीगर जरूरियात की चीजें तकसीम की जा रही हैं, लेकिन सैलाब मुतासिरीन मकामी इंतजामिया पर शदीद किस्म की लापरवाही का इल्जाम लगा रहा है। यहाँ तो बहुत खतरा है, मच्छर का है, खचरा, पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, लाइट नहीं आ रही है 15 दिन से। हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, पानी का भी दिक्कत हो रहा है, खाने का, बीमारियों का भी हो रहा है। मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कीड़े बहुत हो गए हैं, घर के अंदर भी जा रहे हैं। हाँ, बहुत स्मेल आ रहा है। यहाँ समस्या मतलब यहाँ से यहाँ पे बाढ़ आने के बाद तो समझ लीजिए कि लमसम 3 फीट पानी उतर चुका है, 3 फीट नीचे आ चुका है लेवल। लेकिन जो है बाढ़ की समस्या, यहाँ पे बाढ़ की समस्या से यहाँ गंदगी बहुत है और पानी भरा हुआ है, और साफ पानी भरा होने के कारण जो है इसमें यहाँ पे मलेरिया का, डेंगू का खतरा हो सकता है। नदियों का जलस्तर कम होने से विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, अभी धीरे धीरे पानी वापस जा रहा है। तो इन क्षेत्रों को लगातार परीक्षण कराया जा रहा है। हमारे मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, विभिन्न अधिकारियों के माध्यम से उन क्षेत्रों में लगातार विजिलेंट चेकिंग की जा रही है। और जितने भी एरिया हैं जहाँ से पानी निकल गया है, वहाँ पर नगर निगम की टीम की 24 घंटे ड्यूटी लगा दी गई है, ताकि साफ सफाई व्यवस्था हो जाए और जो बाढ़ रास्ते हमारे बाढ़ प्रभावित लोग रुके हुए हैं वो अपने घरों में जा सकें। राष्ट्रीय लोकदल के सूबाई सदर डॉक्टर मसूद का कहना है कि सेकुलर पार्टियों के मिलकर इंतखाब लड़ने से नुकसान हुआ। अगर अलहदा अलहदा इंतखाब लड़ा गया होता तो नतीजा कुछ और ही होता। उन्होंने आज अलीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके दौरान उन्होंने इन तमाम ख्यालात का इजहार किया। डॉक्टर मसूद ने इस मौके पर कहा कि यूपी हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम साबित हुई है और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ मुसलसल गिरता जा रहा है। उर्दू का मुस्तकबिल रोशन है। बैनुल अक़वामी सतह पर उर्दू का हल्का मुसलसल
बढ़ रहा है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि दुबई की मारूफ एयरलाइंस फ्रैंकफर्ट के जिम्मेदारान का कहना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में तलबा को रोजगार के मौके मुहैया कराने की गर्ज से खास इंटरव्यू यानी प्लेसमेंट का इनेकाद किया गया और इसमें कंपनी के एसोसिएट मैनेजर प्लेसमेंट पहुंचे। उन्होंने कहा कि उर्दू जबान को रोजगार से जोड़ने की कोशिश जारी है और हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। वाज़ेह रहे कि शोबा उर्दू में इंटरव्यू देने के लिए 105 तलबा व तालिबात पहुंचे थे। कैंडिडेट्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मिले सो दैट हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दें एंड इन फ्यूचर ऑल्सो वी आर रियली इंटरेस्टेड कि हम यहाँ पे रिपीटेडली आएँ। ये एयरलाइंस के लिए है जिस एयरलाइंस में उर्दू की प्रेफरेंस है ओवर द अदर लैंग्वेज। So that's why हमें लगा कि this is the best place to check the students, to check their skills and to give the opportunity so that उनको आगे आने का मौका मिले एट द वर्ल्ड लेवल। जैसे आज ही हमारे एएमयू में एक एयरलाइंस आई हुई है जो कि उर्दू के स्टूडेंट्स को हायर कर रही है, वो भी बहुत अच्छी तनख्वाह पे हायर कर रही है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है और रोज़गार हर ज़बान में है, हर सब्जेक्ट में है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उसको अच्छी तरह से परसू करें। तो मेरा मैसेज है उर्दू वालों के लिए भी कि उर्दू में महारत हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज शोबा उर्दू में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस की जानिब से जो फ्रैंकफर्ट एयरलाइंस की तरफ से इंटरव्यू रखा गया था, मैंने उसको दिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जिस ज़बान को पढ़ रहा हूँ उसके रोज़गार से मौके हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बैरूनी ममालिक में बहुत ज़्यादा हैं। मैं अच्छा एक फ़ील कर रहा हूँ एक इंटरव्यू देने के बाद कि जिस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ उसमें रोज़गार के मौके कसीर तादाद में मौजूद है। एएमयू की तरफ से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उर्दू वालों के लिए खासकर, क्योंकि जैसा कि हम लोग आजकल देखते हैं कि इंग्लिश का ज़्यादा कल्चर है, इंग्लिश हर जगह इंग्लिश। उर्दू वालों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों ने मास्टर किया है उर्दू से, तो हम भी ये चाहते हैं कि उर्दू में कुछ फ्यूचर हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मशहूर नावल निगार प्रोफेसर गजम्फर अली को मुल्क के मौक़र अदबी अवार्ड इकबाल सम्मान से नवाजे जाने का ऐलान किया गया। हुकूमत मध्य प्रदेश का ये अवार्ड 2 लाख रुपए नकद और सपासनामे पर मुश्तमिल होता है। अवार्ड का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ किया गया। ये अवार्ड साल 2018 के लिए प्रोफेसर गजम्फर को दिया जाएगा। प्रोफेसर गजम्फर अली ने 2 दर्जन से ज़ायद किताबें तस्नीफ़ की हैं। उन्होंने अदब की तकरीबन हर सिन्फ पर लिखा है। इकबाल सम्मान तो इम्पोर्टेंट है। उर्दू में साहित्य अकेडमी के बाद अगर कोई बड़ा अवार्ड है तो इकबाल सम्मान है, तो उसकी अहमियत तो है। और जाहिर है कि इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत म्यारी प्रोसेस है, बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसमें जूरी होती है, वो सेलेक्ट करते हैं और तमाम राइटर के तमाम कामों को देखते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हैं और इवेलुएट करके फिर ऐलान करते हैं। तो जिसको भी मिलता है, ये इंसानी नफ्सियात है कि वो जो मेहनत कर रहा है या जो उसकी सलाहियत है उसकी कद्र हो रही है, तो उसको खुशी होती है। ये और बात है कि कहीं कहीं पर ऐसे लोगों को भी ना मिलता है जो सलाहियत नहीं होती है या कम होती है, लेकिन अगर जेन्युइन लोगों को मिलता है तो खुशी तो होती है। 2 अक्टूबर से एक बार इस्तेमाल में आने वाली प्लास्टिक पर लगने वाली पाबंदी के सिलसिले में मुसलसल बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और आज आरएसएस की खवातीन विंग ने अलीगढ़ शहर के मसरूफ तरीन चौराहे बारादरी पर कैंप लगाकर कपड़े के थैले तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने पॉलीथीन ले जा रहे लोगों के सामान को कपड़े के थैले में डाला और दोबारा इस्तेमाल न करने की ताकीद भी की। और हेडलाइंस के बाद अब खास बात बिहार की खबरों को तफसील से जानेंगे। लगातार बारिश के सबब पटना के लोगों की आम जिंदगी बुरी तरह से मुतासर है। बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 22 अजला में सैलाब का खतरा है। अब तक रियासत में तकरीबन 27 लोग हलाक हो चुके हैं। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही है। पटना के बोरिंग रोड, बेली रोड, पाटलिपुत्र कॉलोनी, कंकरबाग, राजेंद्र नगर और पटना सिटी में बारिश की वजह से लोगों की आम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। पानी ने पटना में सैलाब जैसा नज़ारा बना दिया है। हुकूमत की एक तरह से पोल खुल गई है। ये बिहार का राजधानी है, बिहार की राजधानी है पटना, जहां कई इलाकों में पानी जमा है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो पूरे तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। लोग अपने अपने घरों में कैद हैं।
कई लोग बीमार हैं, दवा वहाँ नहीं मिल पा रहा है, स्कूलें बंद कर दी गई हैं, हाई अलर्ट जारी है। हुकूमत हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग फंसे हुए हैं अलग अलग महल्लों में, ख़ास तौर से राजेंद्र नगर में हालत काफ़ी ख़राब है। काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मसले क्या हैं। आप बताएं साहब, बारिश हुई और पानी बिल्कुल जो है तमाम महल्लों में लग गया, काफ़ी मुश्किल है लोगों की, क्या कहेंगे? लगातार 5-6 दिनों से जो बारिश हो रही है पूरा ज़िंदगी मफलूज बन करके रह गया है। लोग जो है घर से निकल नहीं पा रहे हैं। ये एक आम मामला है, चूँकि बारिश का जो इस तरह की बारिश जो है पटना वालों ने कभी नहीं देखा था। और ये जो जल जमाव है वो वाकई दर्दनाक है और वाकई कर्बनाक है। यहाँ जो है ड्रेनेज का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हालांकि हमारे वार्ड काउंसलर बगल में असफर अहमद साहब ये कोशिश करते रहे, कल भी इनको देखा कि डूब करके जो है लोगों को रेस्क्यू करने का काम, मगर ये बेचारे क्या कर सकते हैं। जो इनकी कोशिश होती है वो अपना यानी नगर निगम भी तब हरकत में आता है जब बारिश होने लगती है, तब जो है आप लोग कोशिश करते हैं कि पानी किसी तरह से निकल पावे, लोगों की परेशानी ना हो, क्या कहेंगे आप? नहीं, अब ये नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें 3 तरह का आपको अलर्ट जारी किया जाता है। रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है। तो शुरू में तो रेड अलर्ट जारी किया गया था पटना के लिए, उसके मद्देनज़र टीम भी तैयार की गई, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सबको तैयार किया गया, रेस्क्यू टीम, और काम हो रहा है। ऐसी बात नहीं है काम नहीं हो रहा है। जाकर देखिए राजेंद्र नगर में, सैदपुर में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, फंसे हुए हैं। तो नेचुरल डिज़ास्टर बहुत भयानक बारिश हुई। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी बारिश देखी है। पटना को कहा जाता है कि ये स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, तो क्या स्मार्ट सिटी की कुछ चीज़ें जो है यहाँ महसूस होती है आप लोगों को इतने मसले में? कहना यह है कि हम लोग सब्जी बाग के निवासी हैं और ख़ासकर हम आज सब्जी बाग पर ही बोलेंगे और बिरला मंदिर रोड पर ही बोलेंगे। ये बिरला मंदिर जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये खेतान मार्केट के व्यवसाय लोग अपना तो रोड बनवा लिए, ऊंचा करवा लिए सब लोग, और मंदिर के पास सीधा नीचे कर दिए यहाँ पर, और मंदिर में लोगों को जाने की बहुत दिक्कत होती है। और इस सब के बीच पटना में राहत और बचाव के काम में तेजी आ गई है। जिला इंतजामिया जमीन पर लोगों की मदद भी कर रही है, तो हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट गिरवाए जा रहे हैं। कंकड़बाग और राजेंद्र नगर में खाने के पैकेट गिराए गए हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए इंतहाई जरूरतमंद लोगों तक खाने पीने की ये चीजें पहुंचाई जा रही हैं। ये चॉपर हेलीकॉप्टर कैसे शाम में राजधानी पटना के राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, हनुमान नगर, भूतनाथ रोड, बाईपास या फिर बाजार समिति के एरिया में लगातार उड़ान भर रहा है। और लोग देख सकते हैं किस तरह से जो कौतूहल का विषय बना हुआ है उसको कैमरे में भी कैद कर रहे हैं। जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जिनकी निगाहें लगातार हेलीकॉप्टर को ढूंढ रही थी, आज उन्हें सुकून मिला है, क्योंकि हेलीकॉप्टर छत तक पहुंच रहा है और राहत की सामग्री भी मिल रहे हैं। ये तो कभी नहीं सोचे थे, लेकिन ये हम लोग को पता था कि पानी हम लोग को घर में आ जाएगा, ये पता था। पानी आ जाएगा, ऐसी मुसीबत में फंसेंगे, छत पर हेलीकॉप्टर नाचेगा और राहत सामग्री आप इंतजार करेंगे। हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे, सुने थे कि 75 में ऐसा हुआ था, और अभी आज देख रहे हैं क्या 75 में? नहीं, कभी नहीं हुआ था। उस समय तो आबादी बहुत कम थी। और अभी जो देख रहे हैं ये सरकारी जो है हेलीकॉप्टर आ रही है, सभी को दे रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।